नाइस, ग्रेट। थैंक यू सर। ओके मिस तानिया, हम आपको कॉल करके जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो साहब? मैं भी एक इंसानी हूँ और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। साहब, बैठने को नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, बैठो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें हमारे ऑफिस में ना लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसों की नहीं। क्यों साहब, क्या कमी है मुझ में? जो काम बाकी लड़के लड़कियां कर सकते हैं वो काम मैं भी तो कर सकती हूँ ना। सॉरी, हम आपको इस सीट के लिए नहीं रख सकते, आप जाइए। वही तो जानना चाहती हूँ साहब कि आप क्यों नहीं रख सकते मुझे। ये बताना ना हम ज़रूरी नहीं समझते, समझिए आप। वजह तो बतानी पड़ेगी साहब कि मुझे नौकरी पे क्यों नहीं रख सकते। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुन लो, क्योंकि तुम एक किन्नर हो, इसीलिए हम तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकते। साहब, आपको मुझसे काम करवाना है या फिर फिजिकल रिलेशन जोड़ना है? What do you mean by physical relation? चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। देखिए चिंगारी जी, इस सीट के लिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना आपका इंटरव्यू लिए, समझिए आप। कोई एक कारण तो बता दीजिए मुझे रिजेक्ट करने का। आपका जेंडर है रिजेक्शन का कारण। साहब, एक बात बताइए, कंपनी को मेरे काम से मतलब है कि मेरे जेंडर से? हम आपको नौकरी देकर ना अपने ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकते, तो अब आप जा सकते हो। सुनिए मैडम जी, दरअसल माहौल हम लोग नहीं खराब करते, हम लोग का तो सिर्फ नाम ही बदनाम है कि हम लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं। सच्चाई तो ये है कि माहौल आप जैसे जरूरत से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोग ही खराब करते हैं। You just shut up and get out. ओए छम्मक छल्लो, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को आईना दिखा के जाऊंगी। हमें आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहां से अभी का अभी दफा होती हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! साहब, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां पे काम को नहीं जेंडर को प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे किन्नर होने पे गर्व है साहब। एक बात और बताऊं आपको, हम मांग के खाना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें। हम भी अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हम भी सर उठा के जीना चाहते हैं साहब, लेकिन आप जैसे लोग नहीं चाहते कि हम आपके समाज का हिस्सा बने। सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से ठुकरा दिया जाता है। हमें कोई काम पे नहीं रखता साहब, ना ही अपने घरों में, ना ही दुकानों में, ना ही फैक्ट्रियों में, और ना ही अपने ऑफिस में। अगर हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो वहाँ कोई खरीदार नहीं आता और हमसे कोई सामान नहीं खरीदता। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, हम आते कहाँ हैं साहब? आखिर हमारा जन्म भी तो आप जैसे लोगों के घर में ही होता है, लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें अपने ही घर से ठुकरा दिया जाता है। अरे आपसे अच्छे तो वो हैं जो हमें ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जिनको हम अपना गुरु बोलते हैं। साहब, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं चलती है। राम राम। रुको,
रुको चिंगारी, हम तुम्हें बिना इंटरव्यू लिए ही ये नौकरी दे रहे हैं। लेकिन साहब वो मेरा जेंडर। अब उसकी तुम चिंता मत करो, इट्स ओके। दीदी आप हमें और शर्मिंदा मत करो, हमारी आंखों पे ये भेदभाव की पट्टी बंधी हुई थी। चिंगारी ये बात सही है, एक्चुअली हम लोग तुम लोगों को बिल्कुल अलग नजरों से देखते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑफिस में काम करने के लिए केवल 2 हाथ, तेज दिमाग, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर है। तुम कल से ज्वाइन कर रही हो। सच में साहब? और नैन्सी, चिंगारी का ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच साहब, यू आर रियली वेरी नाइस। गुड। अरे वाह चिंगारी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ साहब, उन्हीं गुरु ने मुझे पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, थैंक यू।